बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। इमरान खान का JIT के सामने पेश ना होने का फैसला। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं होंगे। इमरान खान का नुमाइंदा JIT के सामने पेश होगा। चेयरमैन PTI नुमाइंदे की वसातत से JIT के सवालात के जवाब देंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी कशमकश जारी रही तो पाकिस्तानी रुपया मजीद गिर जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। मामला इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मजीद बिगड़ गया। IMF के साथ कर्ज डील न होने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। सियासी खलफशार कर्ज मुआहदे पर पेशरफ्त में रुकावट की वजह हो सकता है। मलेशिया में रोका गया PIA का तैयारा चंद घंटे बाद छोड़ दिया गया। कौमी एयरलाइन PIA के तैयारे को मलेशियन हुकाम ने चंद घंटे बाद रिलीज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी फ़िज़ाई कंपनी के बोइंग तैयारे को वाजबात की अदम अदायगी के बायस मलेशिया में रोका गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF क्रिस्टालिना से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF क्रिस्टालिना से नवा जायज़ा मुकम्मल करने में मदद मांग ली है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में बजट तफसीलात IMF के साथ शेयर की गई हैं। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हदायत की है। इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में आज़म स्वाति के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने आज़म स्वाति के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने आज़म स्वाति की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने आज़म स्वाति के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने 9 मई और दफाई तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार सदर आरफ अलवी को करार दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसफ का कहना था कि 9 मई हमले और कौमी अमारात और दफाई तनसीबात पर हमले की इब्तिदा आरफ अलवी ने की। सोशल मीडिया पर इख्तिलाफात की तबाही भी आरफ अलवी ने की है। ख्वाजा आसफ का कहना था कि अगर मुल्की कानून ने इनसे हिसाब न लिया तो वो इस जहां में ना सही अगले जहां में हिसाब देंगे। नवाज शरीफ पार्टी ओहदे पर बहाली की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी ओहदे पर बहाली की दरख्वास्त अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने मकामी वकील आफाक अहमद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इसे नाकाबिल समाअत करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर को PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से भिजवाए गए नोटिस में इनसे फौरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने और 15 रोज़ में इल्ज़ामात वापस लेने का मुतालबा किया गया है। शहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी और सेनेटर अली मोहम्मद खान को अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियार अफरीदी 3 MPO के तहत गिरफ्तार होने के बाद DC इस्लामाबाद के अहकामात पर 15 दिन से सेंट्रल जेल अडयाला में नजरबंद और 15 रोज की नजरबंदी मुकम्मल होने पर इन्हें रिहा किया गया। ताहम जेल से बाहर आते ही रावलपिंडी पुलिस ने शहरियार अफरीदी को 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 3 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तफसीलात के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद नई कीमत 285 रुपए 60 पैसे तक जा पहुंची। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए बढ़ने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की नई कीमत 316 रुपए रिकॉर्ड की गई। एशिया कप पाकिस्तान का तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप के लिए पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल की हमायत नहीं करेंगे। सोने की कीमत में अचानक बड़ी कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1700 रुपए कम हो गई है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की मलकियत रोजवेल्ट होटल का अमेरिका में नया मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद होटल दोबारा खोल लिया गया। PIA इंतजामिया ने रोजवेल्ट होटल का मुआहदा न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स कॉरपोरेशन के साथ किया है। मौसूला इतलात के मुताबिक रोजवेल्ट होटल आइंदा 3 साल तक न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स कॉरपोरेशन चलाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन ICC और PCB चेयरमैन के दरमियान मुलाकात में एशिया कप के वेन्यू के हवाले से बातचीत होगी। इस मौका पर PCB भारत के एशिया कप न खेलने पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान आबासी का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए हमने कहा था बात कर लेते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक नैब का अदारा रहेगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस मुल्क पर रहम करें और नैब के अदारे को बंद करें। शाहिद खाकान आबासी का कहना था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अदलिया पार्लियामेंट आइन के मुताबिक काम करें, तमाम अदारे जिम्मेदारी से काम करें, तब ही मुल्क चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन का 100 से ज़ायद साबिक PTI MPs से राब्ता, आइंदा हफ्ते पावर शो करने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की जानिब से PTI के साबिक अरकान असम्बली से राब्ता किया गया है, जबकि 20 मुनहरिफ अरकान से भी बातचीत जारी है। राब्ते में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। यूक्रेन की जंग में साबिक अमेरिकी फौजियों की एक बड़ी तादाद के मारे जाने का इंकिशाफ। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की जंग में अब तक 16 साबिक अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने मकाले में दावा किया है कि अमेरिका इस मुल्क के सदर जो बाइडन और दूसरे अमेरिकी हुकाम के कहने के बावजूद वो अपनी ज़ाती हैसियत से यूक्रेन की जंग में शिरकत करने के लिए यूक्रेन गए। इससे कबल रूस के वज़ीर दिफा सर्गेई शोइगु ने कहा था कि यूक्रेन की जंग में 2500 से ज़ायद गैर मुल्की कैफ का साथ देने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। सूडान की फौज और RSF फोर्सेस ने जंगबंदी में तोसी पर इत्फाक कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सूडान की फौज और इसके हरीफ RSF के दरमियान जंगबंदी में 5 दिन की तोसी का ऐलान एक मुश्तरका बयान में किया गया। बयान में कहा गया है कि इस तोसी से मज़ीद इंसानी इमदाद, ज़रूरी खिदमात की बहाली और मुमकिन तवील मुद्दती तोसी पर बातचीत के लिए वक्त मिलेगा। यूक्रेन ने भी ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी। 1.5 साल से जंग से नबर्द आजमा मुल्क यूक्रेन ने रूस का साथ देने पर ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस का साथ देने पर ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसकी मंजूरी कैफ की पार्लियामेंट ने दे दी। कैफ का कहना है कि यूक्रेन पर हमले से लेकर ताहाल ईरान रूस को हथियार फराहम कर रहा है। चीनी खलाई जहाज शेंजो सिविलियन साजदान को लेकर रवाना।
चीन का खलाई जहाज शेंजो रवाना हो गया। इस मिशन की खास बात इसमें सवार एक सिविलियन साइंसदान है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खला में जाने वाले पहले चीनी शहरी हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का खलाई जहाज शेंजो तियांगोंग खलाई स्टेशन की जानिब रवाना हुआ। खलाई जहाज शेंजो में 3 चीनी खलाबाज सवार हैं। एलन मस्क रवां हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क रवां हफ्ते चीन का दौरा कर रहे हैं। एलन मस्क चीनी हुकाम और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वो सनती शहर शंघाई में बरकी गाड़ियों की फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। चीन अमेरिका के बाद टेस्ला की दूसरी बड़ी मंडी है। टेस्ला का शंघाई में कायम प्लांट इसका सबसे बड़ा पैदावारी मरकज है। मुत्तहिदा अरब अमारात का तारीख साज खलाई मिशन भेजने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारीख साज खलाई मिशन को भेजने का ऐलान किया है, जिसके तहत निज़ाम शमसी की मरकजी सियारचवी पट्टी पर एक स्पेस शिप भेजा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात इससे कबल 2020 में मरीख पर स्पेस क्राफ्ट भेजने में कामयाबी हासिल कर चुका है। सियारचवी पट्टी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के मिशन को एमिरेट्स मिशन का नाम दिया गया है। सऊदी वजारत हज और उमरा ने आज़मीन को हज की जाली स्कीमों से खबरदार कर दिया। अल अरबिया उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक मनासिक हज अदा करने के लिए बुकिंग सिर्फ मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म्स के जरिए की जाती है। ज़राए ने जाली हज स्कीमों का जवाब न देने पर जोर देते हुए कहा है कि बगैर इजाज़तनामा के हज करना एक खिलाफ वर्जी है। इस खिलाफ वर्जी पर सिस्टम हरकत में लाया जाएगा। मद्दाहों के लिए तोहफा MS धोनी का एक और IPL खेलने का अंदिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग की क़यादत करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि मेरी तरफ से मद्दाहों के लिए तोहफा होगा कि अगर मैं इनके लिए एक और IPL का सीज़न खेलूं। IPL का फाइनल मैच जीतने के बाद मेज़बान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए इस वक्त अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करना आसान और अच्छा होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।